और आज की लेसन में हम सीखेंगे रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखते हैं। नाउ रेजिग्नेशन लिखने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम वो जानेंगे पहले। एंड साथ में हम देखेंगे कि उसको कैसे फॉर्म करना चाहिए, हम कैसे पॉजिटिवली किस रेजिग्नेशन को लिख सकते हैं। एंड रिमेंबर, ये जितने भी लेटर्स हैं आप पॉजिटिव नोट पे ही लिखेंगे, नेगेटिव हाईलाइट कुछ भी नहीं करना होता रेजिग्नेशन में। पहले समझते हैं रेजिग्नेशन लिखते क्यों है, आपको क्या लगता है? मैंने वैसे कुछ रीजंस यहाँ लिख रखे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि रेजिग्नेशन क्यों लिखा जाता है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सो व्हाई विल यू राइट द रेजिग्नेशन? बताइए गाइस, यस नो मे बी कुछ पता हो आपको। इफ आई गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बिल्कुल। अगर मैंने किसी कंपनी में रिजाइन किया है तो मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी और वो मुझे मिल गई है, तभी मैं रिजाइन करूंगी। ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज मैंने लिखे हैं आपके लिए, द रीजन व्हाई वी रिजाइन। तो रेजिग्नेशन होता है जब हम कंपनी में इस्तीफा देते हैं, यानी वो कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हैं और हम कहीं और जा रहे हैं दूसरी कंपनी में। नाउ जॉब चेंज, कई बार हमारा मन करता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, जॉब प्रोफाइल मेरी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है मुझे कोई और कंपनी और प्रोफाइल चेंज करना हो। सो जॉब चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप रिज़ाइन करते हैं। देन सैलरी हाइक के लिए, अब सैलरी हाइक में क्या होता है, जब भी आप किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हैं, एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स इट इज सेड दैट आपको 30% का हाइक मिलेगा, जो विद इन द कंपनी रहते हुए हर साल इतना ज्यादा नहीं मिलता है। सो 30% का हाइक मिलता है, जो आपकी इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30% हाइक किसी की भी सैलरी पे हर किसी को मिलती है, बट यस, यू आर एलिजिबल फॉर अ 30% हाइक अगर आप उतना अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देते हैं तो। सो सैलरी हाइक के लिए भी लोग कंपनी चेंज करते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, या जॉब प्रोफाइल मिल रहा है, या प्रमोशन के साथ मिल रहा है कुछ, तो आप इस रेजिग्नेशन लेटर को देते हैं अपनी प्रीवियस कंपनी को। अपस्किलिंग के लिए, अगर आपकी जॉब में एक ही जैसा काम है, कुछ डिफरेंट आप नहीं सीख रहे हैं काफी सालों से, मान लीजिए 2-3 साल किसी कंपनी में आप हैं और फिर आपको लग रहा है कि एक ही चीज करे जा रहे हैं 3 सालों से, तो आप क्या चाहेंगे कि नया कुछ सीखें ताकि रेज्यूमे में हमारी अपस्किलिंग हो जाए, की स्किल्स में हम कुछ और भी ऐड कर पाए। सो आप अपनी स्किल में एडिशन के लिए यानी अपस्किलिंग के लिए आप रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, मान लीजिए मैं पहले बैंकर थी, मैंने बैंक में जॉब किया, अब मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करती हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, तो मेरा प्रोफाइल चेंज हुआ, मैंने अपनी पुरानी कंपनी बैंक को छोड़ दिया। नेक्स्ट है पर्सनल रीजन। कभी कभी मान लीजिए हम घर से बाहर आते हैं अपनी जॉब के लिए, अब घर वापस जाना है क्योंकि घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो हम उस पर्सनल रीजन की वजह से परमानेंट रिलोकेट कर जाते हैं किसी दूसरी जगह, यानी रिलोकेशन हम अपने घर कर रहे हैं या डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं, तो परमानेंट अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैंने बैंगलोर में अपना एक घर खरीद लिया है, तो अब मैं परमानेंट बैंगलोर में रहने वाली हूँ, तो मैं क्या करूंगी, परमानेंट रिलोकेट कर जाऊंगी। इस रीजन से भी हम कंपनी रेजिग्नेशन डालते हैं। और शिफ्टिंग फ्रॉम द टाउन, आपके स्पाउस या आपके फादर हैं, साथ में रहती है फैमिली, उनका अगर शिफ्ट हो गया कहीं, ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह, तो आप भी साथ में जाएंगे, इस वजह से भी आप टाउन से शिफ्ट होते हैं, तो भी आप मेंशन करते हैं रेजिग्नेशन में। और हाँ, बैड बिहेवियर ऑफ कोवर्कर, किसी की वजह से आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, वैसे मेरी माने तो इसकी वजह से कंपनी से रिजाइन नहीं करना चाहिए, बट मैंने देखा है कोई बहुत प्रेशराइज होकर भी बैड बिहेवियर की वजह से रिजाइन कर देते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर पॉजिटिव वे में रेजिग्नेशन को ड्राफ्ट करना। सबसे पहली चीज, आप याद रखिए कि कभी भी आप रेजिग्नेशन लिखेंगे तो उसमें किसी की शिकायत नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस जगह से, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ,
तो ऐसे सिचुएशंस में गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग किसी की शिकायत ना करें और किसी कंपनी के बारे में गलत ना लिखें। जैसा मैंने आपको इंटरव्यू के टाइम भी बताया था, अगर आप इंटरव्यू में हैं और आपसे पूछा गया व्हाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी, तो उसमें कभी भी अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई मत करिएगा, दैट डजंट लुक गुड। आप कह सकते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजन या ड्यू टू सम आई वांटेड टू अर्न अ गुड सैलरी, या आप लिख सकते हैं आई वांटेड टू अपस्किल। तो रीजन कुछ और दीजिए रादर दैन कि किसी की हम बुराई करें। अंडरस्टूड गाइस? टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इज अ गुड आंसर। अब आइए कुछ और हम फॉर्मेट्स देख लेते हैं एक बार, किस तरह से हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो जैसा कि लेटर राइटिंग में था, सबसे टॉप में हम अपना एड्रेस लिखते हैं, यानी ये मेरा एड्रेस होगा अगर मैं आपको भेज रही हूँ, तो सेंडर्स एड्रेस। फिर हम डेट मेंशन करते हैं, डेट के बाद हम रिसीवर का एड्रेस मेंशन करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट या सर, सैल्यूटेशन, और फिर आता है हमारा मेल का बॉडी पार्ट एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, देन कंक्लूडिंग लाइन एंड ऑल दो। तो आइए सर मैडम के बाद क्या लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे गाइस? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, बिकॉज रेजिग्नेशन इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, अब मान लीजिए मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं लिखूंगी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम रिजाइनिंग टुडे, या पुटिंग माई पेपर्स, हम ऐसे भी कहते हैं आई एम पुटिंग डाउन माई पेपर्स। सो अगर आप कॉन्वर्सेशन के लिए जानना चाहें, सो लोग बात करते हैं आई एम गोइंग टू पुट डाउन माई पेपर्स एट एंड ऑफ द मंथ। सो एंड ऑफ द मंथ में मैं अपने पेपर्स डालने वाली हूँ, यानी मैं रिजाइन करने वाली हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू